प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम परमेश्वर का वचन में से परमेश्वर आज ये हम लोगों को जो सिखाने के लिए जा रहा है उसे आज हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। आज बहुत सारे जहां में बहुत सारा मंडली में ऐसा प्रचार किया जाता है आशीष के विषय में, लेकिन श्राप के बारे में कितना तो जहां में प्रचार किया जाता है बोलने से बहुत कम है। लेकिन आज हमारा जीवन में समझना है परमेश्वर ये दुनिया में किसको वो श्राप देता है, साप देता है, उसके विषय में हम परमेश्वर का वचन से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, नीति वचन का पुस्तक में 3:33 में पढ़ने से, नीति वचन का पुस्तक में आइए, नीति वचन का पुस्तक में 3:33 में यहाँ पर हम पढ़ने से ऐसा लिखा गया है। आइए कोई पढ़िए, नीति वचन का पुस्तक 3:33, पढ़िए जल्दी। दुष्ट के घर पर यहोवा का, दुष्ट के घर पर यहोवा का साप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। यहाँ परमेश्वर का वचन से मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। वचन में लिखा हुआ है, ये नीति वचन का पुस्तक 3:33 में, दुष्टों का घर में साप होती है। आमेन। साप होती का मतलब परमेश्वर का श्राप। परमेश्वर दुष्टों का घर में, पापियों का घर में परमेश्वर आशीष नहीं देता। जो परमेश्वर का वचन को सुनकर नहीं तर्क करता है, वो परमेश्वर के पास नहीं आता है, परमेश्वर को नहीं भाई मानता है, उनका जीवन में परमेश्वर का आशीष बिल्कुल नहीं मिलती है। आज हमारा जीवन में समझना है भाइयों बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह हमें सारे श्राप से छुड़ाने के लिए दुनिया में आया, सारे श्राप से परमेश्वर हमें बचाने के लिए परमेश्वर ये दुनिया में आया। लेकिन आज मनुष्यों अपने पाप के कारण अपना ऊपर में ज्यादा वो ऐसा दंड लाता है, वो बहुत परमेश्वर का विरोध में पाप करता है, इसलिए उनका जीवन में साप होती है। आज मैं आपको परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए जा रहा हूं। हम परमेश्वर का वचन से आज हम पढ़ेंगे, तब हम बहुत सारे बातों को हम लोग समझने पाएंगे। आइए प्रभु का वचन से एक वचन को मेरे साथ पढ़िए। यहाँ प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, आइए पहला शमूएल का पुस्तक में 3 का पढ़िए 13 वचन को पढ़िए। पहला शमूएल का पुस्तक में, पहला शमूएल का पुस्तक में 3 का 13 वचन को पढ़िए। पहला शमूएल का पुस्तक 3:13 वचन को पढ़िए। पहला शमूएल का पुस्तक 3:13 वचन को पढ़िए। कोई पढ़िए जल्दी। क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूँ कि मैं अधर्म के कारण, कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, सदा के लिए उसका घर को न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप स्थापित हुए हैं, क्योंकि उसके पुत्र आप स्थापित हुए हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, किसका पुत्र यहाँ स्थापित हुए थे, किसका पुत्रों का ऊपर में परमेश्वर का श्राप हुई थी, उसके विषय में मैं आपको प्रचार कर रहा हूं। यह वचन में सुनिए। एली एक तो परमेश्वर का दास था, ये परमेश्वर का याजक था, ये परमेश्वर का मंदिर में ही वो प्रभु का सेवा करता था, बलिदान चढ़ाता था। लेकिन हम परमेश्वर का वचन में पढ़ने से एली का बेटे, ये लोग क्या करते थे मालूम है, 2 बेटे थे, ये लोग परमेश्वर का मंदिर में ही थे, लेकिन परमेश्वर को नहीं पहचाने। आज बहुत सारे लोग चर्च में ही हैं, परमेश्वर का आराधना में ही हैं, लेकिन अभी तक परमेश्वर यीशु कैसा है नहीं पहचान रहे हैं, नहीं वो लोग जान रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ये दुनिया में पवित्र है। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो बोल के परमेश्वर कह रहा है। ये दुनिया में परमेश्वर यीशु का ऊपर में कोई भी पाप नहीं था बोल के पिलातुस का पत्नी बोली, और पिलातुस भी बोल रहा है ये धर्मी पुरुष है, इसका ऊपर में कोई दोष को मैं नहीं पाया हूं बोल के उन्होंने कहे। आमेन। इतना बड़ा पवित्र परमेश्वर को आज हम पहचाना, वो कैसा है, वो कैसा परमेश्वर है। आज हमारा परमेश्वर ऐसा पाप करने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर पाप करते रहने से हमें आशीष करने वाला परमेश्वर नहीं है, पापियों को दंड देने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है सारे पापों से, श्रापों से हमें छुड़ाने के लिए। लेकिन जो परमेश्वर का वचन को नहीं सुनता है, परमेश्वर का मार्ग पर नहीं बने रहता है, परमेश्वर का विरोध में पाप करते रहता है, उनका जीवन में श्राप होती है। यहाँ प्रभु का वचन में लिखा हुआ है 3:13 में, वहां नीचे में लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा, क्योंकि उसके पुत्र आप स्थापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इसका मतलब उसका पिता ने जब उसका बेटे पाप कर रहे थे तब उनको नहीं रोका। जब वो लोग बुराई किए, व्यभिचार किए, लूट रहे थे, परमेश्वर का विरोध में पाप किए, लेकिन सबको देखकर वो चुपचाप रहा। आज मैं आपको बोल रहा हूं, सुनिए, आज हम जो पाप कर रहे हैं वो पाप हमारे ऊपर में आती है। ये पाप सिर्फ हमारे ऊपर में नहीं आती है, वचन कह रहा है हजारों पीढ़ी तक बने रहेगी बोल के भी वचन कह रहा है।
आज हमें समझना है। आपको मैं बोल रहा हूं सुनिए, क्योंकि प्रभु का वचन में एक जहां में एक अंधा को परमेश्वर यीशु मसीह देख रहा है। हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक में, तब यीशु का चेले लोग भी देखकर यीशु से क्या बोले मालूम है, ये अंधा होके दुनिया में जन्म हुआ, ये इसका पाप है कि इसका पिता का पाप है बोल के पूछा। इसका मतलब उसका पिता, उसका माता पिता का पाप बोलने से वो लोगों का श्राप भी उनका ऊपर में आती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ने से ऐसा लिखा हुआ है, यज्ञेकल पुस्तक में आइए, यज्ञेकल पुस्तक आइए, यज्ञेकल पुस्तक में 18 अध्याय, यज्ञेकल पुस्तक में 18 अध्याय में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यज्ञेकल पुस्तक में 18 अध्याय में आइए, यज्ञेकल पुस्तक 18 अध्याय में आप पढ़िए, 18 का दूसरा वचन को पढ़िए। यज्ञेकल 18 का दूसरा वचन को पढ़िए। तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में ये कहावत कहते हो, कटे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत कटे हुए बच्चों के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं, आप लिखा हुआ देखिए, तुम लोग जो इस्राएल देश में विषय में ये कहावत कहते हो, कट्टे अंगूर तो खाते पुरखों लोगों ने, परंतु दांत कटे हुए बच्चों को। इसका मतलब क्या है मालूम है, पिता लोग पाप किए हैं, दादा दादी पाप किए हैं, लेकिन वो पाप किसका ऊपर में आती है मालूम है, उनका बच्चों का ऊपर में, नाती का ऊपर में, पोती का ऊपर वो आते रहती है। बहुत सारे लोग इसके विषय में चिंता नहीं करते। प्रभु का वचन अच्छा से यहाँ 18 का 2 में लिखा हुआ देखिए, कौन खाया वो कटे अंगूर को बोलने से वो माता पिता खाए, लेकिन किसका मुंह का भी पूरा कटा हो गया बोल के वचन में लिखा हुआ है, बच्चों का ऊपर में कटा हो गया। एक तो माँ, एक तो पिता जो पाप कर रहा है, परमेश्वर का विरोध में बुराई कर रहा है, जो व्यभिचार वेश्या कर रहा है, जो परमेश्वर का विरोध में पी रहा है, नशा में है, या दूसरा किसी परिवार का विरोध में कुछ बुराई कर रहा है, या कुछ हत्या कर रहा है, कुछ अन्याय कर रहा है, ये सारे पाप श्राप बन के किसका ऊपर में जाती है मालूम है, उनका बाल बच्चों का ऊपर में ही जाती है। मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ, हमारा दादा दादी का जमीन किसको मिला, हम लोगों को मिला। दादा दादी जो घर रखे गया, खेत रखे गया, वो सब दूसरा को दे देते हैं, क्या उनका बच्चों को देते हैं। वैसा ही वो लोग जो भले किए वो भी हमको मिलता है, और जो बुराई किया है, पाप किया, वो भी श्राप बन के हमारे ऊपर में आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन से मैं आपको बोल रहा सुनिए, यीशु मसीह के पास जो आएगा, सारे पापों को अंगीकार करके परमेश्वर का समुख में वो प्रार्थना करेगा, पाप क्षमा मांगेगा, उसका जीवन में ही सारे पाप से क्षमा किया जाता है। आमीन। मैं आपको बता रहा, एक जहां में मेरे को प्रार्थना के लिए बुलाए थे, मैं गया, पहले का दिन का बात है, यही सुंदरगढ़ जिला। जब मैं वहां प्रार्थना के लिए जाकर प्रार्थना करते थे, एक तो बहन आई थी, उसके लिए मैं प्रार्थना करता था, तो बोल रहा थी मेरा कमर में, उसका शरीर में बहुत पेन है, बहुत मेडिकल में दिखाती थी, फिर भी उसका बीमार नहीं छूटता था। मैं बहुत प्रार्थना किया, फिर भी वो बीमार नहीं छूटता था। दवाई से वो कितना खाई थी, फिर भी उसको चंगाई नहीं हुआ। तब मैं उसे थोड़ा सा मेरे को दुख लगा, क्योंकि इतना दिन से मैं प्रार्थना कर रहा, कैसे इसको नहीं छूट रहा है, क्यों नहीं छूट रहा है। और भी कुछ लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट करने के लिए बोले, वो लोग भी प्रार्थना किए, फिर भी नहीं छूटा। बाद में एक दिन वही गांव का एक आदमी से मिले, वो भी परमेश्वर के प्रभु में आया। उसके साथ जब हम बात कर रहे थे, वो बोला, पास्टर जी, जब ये जवान लड़की थी, उसी समय में ये बहुत बड़े बड़े व्यभिचार वेश्या काम की, ये घर पर नहीं थी, इधर उधर जंगल में घूमती थी, फिरती थी। देखिए आज शादी होके पूरा अच्छा होगी, अभी तो कोई ऐसा गलत नहीं कर रही है, लेकिन देखिए ऐसा उसका हाल था बोल के वो बोला। तब मेरा मन में लगा, वो जो पाप की, वही पाप के चलते आज परमेश्वर उसको दंड दिया है, इसलिए उसका बीमा नहीं छूटा है बोल के परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। क्योंकि जो पाप कर रहे हैं, वो पाप के लिए हमको दंड देता है परमेश्वर यीशु मसीह। आज हमें समझना, जो व्यभिचार वेश्या काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर का विरोध में अन्याय कर रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उन सबों का ऊपर में इस प्रकार का दंड होता है। अभी तो देख सकते हैं कि शरीर अच्छा है जैसा, अभी पाप करेंगे, सारा बुरा करेंगे, लेकिन अंत में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मैं बोल रहा सुनिए, जो पिता पाप करता है, वो श्राप किसका ऊपर में पहुंचता है मालूम है, उनका बच्चों का ऊपर में पहुंचता है। वही हम यज्ञेकल पुस्तक 18 का हम दूसरा वचन में हम लोग पढ़े। आपको मैं और एक कहानी बता रहा हूं, सुनिए, जो मैंने देखा वो बात को आपको बता रहा। एक तो पहले का दिन में एक तो जवान लड़का था,
वो जवान लड़का ने क्या किया है, उसका गांव में उसका रिश्तेदार में एक तो लड़की वो शादीशुदा औरत दूसरा एक तो के साथ बुरा संगति की थी, उसी के कारण देखा और उसे डांटा और डांट कर बोला ये जागर को पी के मर जाओ बोला, वो भी क्या की देख लिया बोल के वही डर में वो पी के मर गई। मरने का उसी समय में उसका पेट में एक तो बच्चा था, गर्भवती थी, वो उसका प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट औरत को ये आदमी जागर को दे दिया पियो बोल के, वो पिया और मर गया। लेकिन क्या हुआ है, उसका बड़ा बेटा शादी होके बहुत साल हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसका पिता का दंड को किसका ऊपर में दिया है मालूम है, उसका बेटा का ऊपर में दिया है। उसका बड़ा बेटा शादी होके बहुत साल हो गया है, लेकिन अब तक उसका जीवन में संतान का आशीष नहीं है। क्यों संतान का आशीष नहीं हो रहा है बोलने से, क्योंकि पहला एक को वो जहर पिला के मारा, वो सिर्फ नहीं मरा, जो गर्भ में एक बच्चा था वो भी मरा। उसका दंड आज किसका ऊपर में मिला है मालूम है, उसका बच्चों का ऊपर में। मेरा भाई बहनों, आज का दिनों में समझना, हम जो पाप कर रहे हैं वो हमारे बाल बच्चों का ऊपर में जाएगा। आज अब समझना है, हमारा पाप का मार्गों को छोड़कर हमें मन फिराना, क्योंकि वचन अच्छी तरफ से कहा रहा है, कटा अंगूर को कौन खाया बोल के वचन कहा रहा है, पिता। लेकिन किसका मुंह कभी कटा हो गया बोलने से, उनका बच्चों का मुंह। समझे, माता पिता जो भी गलत कर रहे हैं, जो भी पाप कर रहे हैं, उसका श्राप बच्चों का ऊपर जाता है। दूसरा परिवार को बिगाड़ने से उनका बच्चों का परिवार बिगड़ जाता है। दूसरा किसी जवान लड़की को कुछ बुराई सिखाने से उनका बच्चे लोग वही रास्ता में चले जाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को सारे श्राप से बचाने वाला, परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में हमें सारे श्राप की बातों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ये दुनिया में आया। ओके, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर हम परमेश्वर का वचन में देखें, एली का बेटों का ऊपर में भी श्राप आया, क्योंकि वचन में हम लोग देख रहे हैं दुष्टों का घर में परमेश्वर का श्राप होती है, साप होती है। लेकिन जो परमेश्वर को भाई मानता है, धर्मी है, उनका वासस्थान में परमेश्वर का आशीष होती है। आमीन। आज आपको आशीष चाहिए कि साप चाहिए, इसमें आप लोगों को जरूर चुनाव करना पड़ेगा आज। आमीन। आपका जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करना, प्रभु के लिए सारे पापों को छोड़ना, मैं पाप को नहीं छोड़ूंगा उसमें ही रहूंगा बोलने से परमेश्वर बहुत बड़े दंड देते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को आशीष बिल्कुल नहीं देगा। परमेश्वर का वचन से और हम कुछ बातों को देखने के लिए जा रहे हैं, और किसका किसका ऊपर में श्राप होती है। चलिए प्रभु का वचन से हम थोड़ा देखेंगे। यहाँ वचन में लिखा गया है व्यवस्था विवरण का पुस्तक में, आइए 27 का 16 पढ़िए। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 27 का 16 वचन को पढ़िए। व्यवस्था विवरण का पुस्तक पढ़िए, 27 का 16 वचन को पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, इस वचन को पढ़िए। व्यवस्था विवरण का पुस्तक में आप पढ़िए 27 का आप पढ़िए, 16 वचन को पढ़िए, 16 वचन को पढ़िए। 27 का 16 वचन पढ़िए। साबित हो वो मनुष्य अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, अपना पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहे आमीन। कौन साबित है बोल के यहाँ वचन में लिखा, जो अपना माता पिता को तुच्छ जाना है, अपना माता पिता को सेवा नहीं कर रहा है, अपना माता पिता बूढ़ा बूढ़ी होगी उसको नहीं पूछ रहा है, अपना माता को मारा है, पिता को मारा, ये सब कोई कौन है मालूम है, साबित है। आमीन। कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनका जीवन में श्राप होता है। आमीन। आज हमें समझना है, हमारे माता पिता का बातों को मानना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपना जीवन में ऐसा परमेश्वर का वचन को मानते नहीं है, लेकिन वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन साबित है बोलने से, जो अपना माता पिता को तुच्छ जाने, अपना माता पिता को जो आदर नहीं करता है, अपना माता पिता को जो सेवा नहीं करता, जो प्रेम नहीं करता है, वो ये दुनिया में साबित है। आमीन। उसको क्या होगा, एक दिन में उसका बेटा भी वैसा छोड़ देगा। उसका क्या होगा, एक दिन में जैसे भी करके उसका हाल भी बहुत खराब होती है। आमीन। परमेश्वर का वचन से और हम कुछ वचन को पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, और कौन साबित है, हम प्रभु का वचन में पढ़ेंगे। आइए यिर्मयाह का पुस्तक में 28 का 10वां वचन को पढ़िए। यिर्मयाह का पुस्तक में 48 का यिर्मयाह का पुस्तक 48 का 10वां वचन। यिर्मयाह पुस्तक में आइए, यिर्मयाह पुस्तक में 48 का आप पढ़िए, 10वां वचन को पढ़िए। 48 का 10 पढ़िए। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक। साबित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता, वो भी जो अपनी तलवार लघु बहाने से रोक रखता है। यहाँ बाइबल में लिखा हुआ, सुनिए ध्यान से। साबित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है।
आज ये आलस्य से करने का मतलब परमेश्वर का काम को जो कोई भी आलस्य से करता है वो शापित है। आमीन। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जितना जहां मैं आराधना के लिए बोलने से वो समय पर पहुंच जाता हूँ। आमीन। आप लोग देखते हैं क्योंकि परमेश्वर का काम को आलस्य से करने से वो शापित है। हमें मन में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का काम जो है दुनिया में सबसे बड़ा काम कहते हैं, लेकिन वो काम को बहुत सारे लोग तुच्छ मानते हैं। आराधना 6 बजे बोलने से 6 बजे हमें पहुंचना है, आराधना सुबह 7 बजे बोलने से 7 बजे पहुंचना है। आमीन। उसी में हम लोग नहीं आएंगे 7 बजे आराधना में, हम 7:30 बजे में आएंगे। हम परमेश्वर का काम को आलस्य से कर रहे हैं। आराधना करना, परमेश्वर का गीत गाना, परमेश्वर का सेवा करना, परमेश्वर का वचन को दूसरों को बताना, ये सब परमेश्वर का काम है। इसे जो आलस्य से करता वो ये दुनिया में शापित है बोल के प्रभु का वचन कह रहा है। आमीन। आज हमें समझना मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह हमें सारे श्राप से बचाने के लिए दुनिया में आया। हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं, इसलिए पाप करते करते फिर से परमेश्वर का विरोधी बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशीष नहीं देता है। ठीक है, प्रभु का वचन में हम पढ़ेंगे तो गलातियों का पुस्तक 3 का 10 पढ़िए। गलातियों का पुस्तक 3 का 10 पढ़िए। गलातियों का पुस्तक में 3 का 10वां वचन को पढ़िए। गलातियों का पुस्तक 3 का 10। आइए। हाँ, इसलिए हाँ, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, हाँ, तो वे सब शाप के अधीन हैं। हाँ, क्योंकि लिखा है, हाँ, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, हाँ, वह शापित है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है 3 का 10 में हम पढ़ रहे हैं, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। परमेश्वर का वचन के अनुसार जो नहीं चलता है वो शापित है। हम प्रभु का वचन में व्यवस्था विवरण का पुस्तक में 28 अध्याय में हम पढ़ने से वहां परमेश्वर क्या बोल रहा है, वहां 28 में आइए, मैं आपको बता के मैं आगे बढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण का पुस्तक में आप पढ़िए 28 का 1 से लेकर, आप 1 से लेकर आप पढ़ने से आपको मैं बोल रहा, सुनिए, वहां पर 14 वचन तक आशीष के विषय में प्रचार किया गया है। लेकिन ये 28 अध्याय में आप 15 से लेकर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर 15 से लेकर पढ़ने से आपको यहाँ पर कितना 2 है, 68 वचन है, 68 है यहाँ पर देखने से 15 से 68 तक। लेकिन इसमें किसके विषय में लिखा गया मालूम है, श्राप के विषय में प्रचार किया गया है, लिखा गया है। आज ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, जब 28 में 1 में वचन शुरू होता है, कैसे मालूम शुरू होता है मालूम है, हम देख रहे हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होंगे। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने से हम लोगों को आशीष मिलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को हम भूल जाने से, छोड़ देने से हमारा जीवन में क्या होता है, श्राप होता है। गलातियों का पुस्तक 3 का 10 में वही हम लोग देखें, जो व्यवस्था में परमेश्वर का वचन पर स्थिर नहीं रहता उसका जीवन में वो शापित है। आमीन। आज मैं आप लोगों के बीच में इतना ही मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, आज परमेश्वर यीशु मसीह के पास हम आए, चर्च आने से हम लोगों का जीवन में सारे श्राप से छुटकारा मिल गया बोल के नहीं सोचना। यीशु मसीह के पास में हम पूरी मन से पूरी दिल से हम प्रार्थना करना, रोना है, पाप को अंगीकार करना है। यीशु मसीह से हम लोग बोलना है, प्रभु मेरा सारे पापों को तेरी पवित्र लहू से धो दे। हम लोगों को प्रार्थना करना है। प्रभु का वचन में हम लोग देख रहे हैं, एली का बेटे लोग चर्चा आते थे, परमेश्वर का मंदिर में ही थे, लेकिन वो लोगों का ऊपर में श्राप था। हमें वो लोग शापित थे, परमेश्वर का उनको शाप दिया था। आज बाइबल में हम लोग पढ़ रहे हैं और परमेश्वर का वचन में हम लोग सुने, आज जो पिता माता जो पाप कर रहे हैं वो सभी बच्चों का ऊपर में आता है। परमेश्वर का वचन में मैं आप लोगों को बताया आज का दिन में, जो परमेश्वर का काम को आलस्य से करता है वो शापित है। जो अपना माता पिता को आदर नहीं करता है, तुझ मानता है, वो शापित है। आज जो परमेश्वर का वचन के छोड़कर अपना मन मर्जी से घूमता है फिरता है, वो शापित है। बहुत सालों से परमेश्वर का वचन को सुनकर फिर से मन नहीं फिराया है तो भी शापित है। हमें बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, 1 बार 2 बार नहीं, कुछ लोग जन्म से सुन रहे, कुछ लोग पूरा 10 साल 15 साल 20 साल, लेकिन अब तक पाप को छोड़कर मन नहीं फिराए,
लेकिन वो लोगों का जीवन में श्राप होता है। सच आपको बता दे रहा हूं, प्रभु का वचन में आप निर्गमन का पुस्तक में 20:6 में पढ़ने से वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का विरोध में पाप करने वालों को परमेश्वर का वचन के अनुसार जो नहीं चलता है वो लोगों का जीवन में दंड मिलता है। लेकिन वचन कह रहा है 20:6 में पढ़ने से, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वालों का जीवन में परमेश्वर ने क्या करता है मालूम है, दया करता है, आशीष करता है, उनका जीवन का सारे बुराइयों से परमेश्वर उनको बचा लेता है। आमीन। और बाइबल में लिखा गया है कौन श्रापित है मालूम है, मला की पुस्तक में आइए, मला की पुस्तक में 3:9, मला की पुस्तक में हम पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़िए, मला की पुस्तक में 3:9 पढ़िए। मला की पुस्तक लीजिए, मला की पुस्तक में आइए, फर्स्ट निकालिए, खत्म करेंगे मला की पुस्तक 3:10, मला की 3:10। हाँ 3:9 तुम पर भारी सा पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारे जाति ऐसा करती है। यहाँ बोल रहा है तुम मुझे लूटते ही इसलिए तुम्हारे ऊपर में साफ बढ़ती है बोल के लिखा गया है। ओके, 14 वचन पढ़ने से, 1:14 पढ़ने से, जिससे चली, यहाँ लिखा हुआ, चली के झुंड में नर पशु हो परंतु वो मन्नत मनाकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए वो साबित है। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर को जो भी दान देते थे वो सब कुछ अच्छा होना है, लेकिन ये लोग क्या करते थे मालूम है, परमेश्वर को देने का चीज अच्छा चीज नहीं देते थे। जो वहां परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे, वो पशु को बलिदान चढ़ाते थे। उसी समय में जिसका अंग खराब था, लंगड़ा था, ऐसा पशु सबको जाकर परमेश्वर को देते थे। ये परमेश्वर का दृष्टि में बहुत गिरना लगा परमेश्वर की स्तुति को। आज मैं आपको बता रहा हूं, यदि हम परमेश्वर को अच्छा से नहीं दे रहे हैं, हम लोगों का जीवन में श्राप होती है। 3:9 में लिखा हुआ, दशमांश नहीं देने से हमारे ऊपर में श्राप पड़ेगा। हमें दशमांश देना, परमेश्वर का जो हो परमेश्वर का है, उसे परमेश्वर के लिए हमें देना है। उसे लेकर हम अपने लिए रखने से हमारा जीवन में आशीष नहीं है। आज मैं आप लोगों को वचन को सुनाया हूँ, किसका ऊपर में सांप होती है, दुष्टों का घर में सांप होगा। हमें समझना है मेरा भाई बहन, जो दुष्ट परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलता है उसका घर में सांप होती है। जो अपना माता पिता को तुच्छ जानता है उसका जीवन में सांप होती है। और बाइबल में लिखा हुआ, जो परमेश्वर का वचन को सुनता है लेकिन उसमें बने नहीं रहता है वो भी साबित है। और प्रभु का वचन में हम देखें, जो परमेश्वर का काम को आलस्य से करता है वो साबित है। और प्रभु का वचन में हम लोग देखें, परमेश्वर के लिए जो दशमांश देना है, परमेश्वर को जो दान देना है, उसे हम अच्छा से नहीं देने से हमारा जीवन में साबित है। हमें अब हमारा जीवन में परमेश्वर को खोजना ढूंढना अवश्य है। यदि व्यभिचार कर रहे, वेश्या कर रहे, अन्याय कर रहे, सबको परमेश्वर दंड देता, क्योंकि वो सब दुष्ट है बोल के प्रभु का वचन में पढ़ रहे हैं। पापियों का घर में परमेश्वर का आशीष नहीं होती है। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ें, एली का बेटे लोगों को परमेश्वर ऐसा श्राप दिया, और एली का संतान में ऐसा एक तो श्राप हुआ। एली सिर्फ बूढ़ा उम्र में मरा, उसके बाद जितने भी जन्म हुए सबको ये जवान लड़का होकर वो शादी करेंगे, बच्चा जन्म करेंगे, मर जाते थे। ऐसा परमेश्वर ने एक तो बड़ा श्राप दिया। कुछ परिवार में ऐसा श्राप रहता है, आप लोग देखने पाएंगे, बच्चों को देखने से वही सबको वही बीमार। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, यीशु मसीह में सारे श्रापों से बचाने वाला। आज हम पाप करने से परमेश्वर हमें श्राप देगा, दंड देगा। हम सारे पापों को छोड़कर यीशु के पास आने से, यीशु को खोजने से वो हमें आशीष देगा। आंख बंद कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज का इस वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। जो कोई भी ये वचन को सुने, परमेश्वर इन सबों को आशीष दे, इनका घर परिवार में आशीष दे। परमेश्वर सारे पापों से, श्रापों से हमें बचा। सब कोई मुंह खोलकर बोले, प्रभु हम पाप किए, अन्याय किए, गलत किए, आपका विरोध में बुरा किए। परमेश्वर आज मेरा पापों को क्षमा कीजिए। परमेश्वर जो भी पाप को मैं नहीं छोड़ा हूँ, ये सारे पापों से मुझे बचा ले। परमेश्वर तेरी पवित्र लहू से धो दे। मुंह खोलकर बोले, प्रभु मेरा पूर्वजों का पाप श्राप को दूर कर। मेरा पिता, मेरा दादू, मेरा दादी, परमेश्वर मेरा पितरों जो भी पाप किए हैं परमेश्वर, वो पाप का दंड श्राप मेरा ऊपर ना पड़ना है प्रभु। मेरी संतान पर नहीं आना प्रभु, मेरा घर पे नहीं आना प्रभु, मेरी परिवार में नहीं आना प्रभु। हम सबों को पवित्र कर, शुद्ध कर, हमें सारे पापों से बचा कर रखिए पवित्र प्रभु। हम तेरे पवित्र हाथों में लहू में समर्पित कर रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग रहे हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। एक गाना गाएंगे, उसी समय आप प्रभु के लिए दान लेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको आशीष करेंगे। वो बैग देकर हेल्प करना। ओके।